आप लोगों को बाइक चलाना नहीं आता है तो ये आप लोगों का डर है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोगों को ये जो मेरे बाइक चलाने वाला सीरीज़ है वो पसंद आते रहेगा। आप लोग उसको सही तरीके से पूरा देखते भी रहोगे और बाइक चलाना सही तरीके से सीखते भी रहोगे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बाइक चलाते हुए जो लगने वाला डर है, जो फियर है, उसके बारे में। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बाइक चलाते हुए भी ये कुछ चीज़ें बताऊँगा, बट उसके पहले जो है वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बाइक चलाने से पहले जो है वो जो डर लगता है उसके बारे में। ये जो डर है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। कुछ लोगों को जो है वो ट्रैफिक में जाने से पहले डर लगता है, कुछ लोगों को जो है वो बाइक से गिरने का डर लगता है, कुछ लोगों को जो है वो किसी को ठोकने का डर लगता है, कुछ लोगों को जो है वो कंट्रोल ना आने का डर लगता है। तो ये जो है वो अलग अलग तरीके के सारे डर हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को जो है वो कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाएगा इस डर को कंट्रोल करने में। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप लोगों का डर कंप्लीटली चला ही जाएगा, क्योंकि जो डर है वो एक बार अगर बैठ गया तो उसको जो है वो निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सारा चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को पहले तो ये बताऊँगा कि डर से मत डरो, ठीक है? क्योंकि जो है वो अगर आप डर से डर गए तो फिर सोचो मर गए, ऐसा सब डायलॉग्स भी है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। कैसा है ना कि जब आप बाइक चला रहे हो और सडनली आप डर गए तो आप कुछ जो है वो डर के मारे कुछ चीज़ जो है वो गलत कर दोगे, किसी को ठोक दोगे, कुछ चीज़ जो है वो नुकसान हो जाएगा, फिर उसमें जो है वो आपको दिक्कत आ सकती है। बट पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को डर से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डर जनरली इंसान को तभी लगता है जब उसको कुछ चीज़ जो है वो नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोगों को बाइक चलाना नहीं आता है तो ये आप लोगों का डर है। जब आप लोगों को एक बार बाइक चलाना आ जाएगा तो ये डर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सेम तरीके से अगर आप लोगों को कार चलाना नहीं आता है तो कार को आप देख के डर जाओगे, अरे यार किसी को ठोक दिया है तो क्या होगा, ऐसा चीज़। अगर जो है वो जब आप लोगों को कार चलाना आ जाएगा तो वो डर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। वैसे ही सेम सिचुएशन है कि आप लोगों को कुछ भी तरीके का चीज़ आप पकड़ लो, अगर जो है वो आप लोगों को प्लेन चलाना नहीं आता है तो प्लेन चलाने के बारे में भी आप लोग सोचोगे तो आप लोगों को डर लगेगा, अरे कैसे लैंड करते हैं, कैसे ये करते हैं। तो वैसे ही सब चीज़ें, स्विमिंग नहीं आता है तो उसका हो गया, साइकिल का बात हो गया। अब किसी भी चीज़ का जो है वो पकड़ लो, अगर आप लोगों को वो नहीं आता है तभी आप लोगों को उसके रिगार्डिंग डर लगता है। बट जब आप लोगों ने कुछ चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली फेस किया रहता है तो उसके बाद आप लोगों को उस चीज़ से डर नहीं लगता है। तो बस आप लोगों को जो है वो ये प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आप लोगों का ये डर जो है वो थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। अभी इसके बाद जो है वो दूसरे टिप के बारे में बात करें तो दूसरा टिप ये है कि फोकस, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे तभी, कि आप लोगों को सही तरीके से फोकस करना है। फोकस कहाँ पे करना है? तो फोकस करना है आप लोगों के ये कंट्रोल्स के ऊपर, आप लोगों के बाइक के ऊपर, आप लोगों की राइडिंग के ऊपर, और जो है वो आप लोगों के जो सामने रास्ता है उसके ऊपर। तो जिस तरीके से अगर आप लोग इन चीज़ों पर फोकस करोगे तो आप लोगों के पास टाइम बचेगा ही नहीं कि क्या कहाँ से डर लग रहा है करके, बराबर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बाइक चलाते रहूँगा और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूँगा तो डर लगने वाला चीज़ जो है वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है, या फिर एक तरीके से बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो है वो मैं बाकी सब चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ तो वो डर जो है वो मुझे कम लगेगा। अभी इसके बाद हम लोग एक और चीज़ के ऊपर फोकस करें, एंड वो ये है कि आप लोगों का हार्ट रेट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि डर लगता है तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और फिर उसी सीन में जो है वो गड़बड़ी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को डर जो है वो कंट्रोल में करना है, ताकि जो है वो आप लोगों का हार्ट बीट जो है वो कम रहे और आप लोग सही तरीके से फोकस कर पाओ। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप लोग ऐसा चीज़ सोच सकते हो कि आप लोगों की गर्लफ्रेंड ने कल आप लोगों को क्या गिफ्ट दिया है, या फिर जो है वो आप लोगों की गर्लफ्रेंड, या फिर अगर आप लोगों की जो क्रश है वो कल कौन सा कपड़ा पहन के आई थी, समथिंग ब्ला 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 थिंग लाइक दैट। तो आप लोगों का पूरा जो फोकस है वो यहाँ से निकल के वहाँ पे चला जाएगा और उसी सिनेरियो में जो है वो आप लोग जो है वो
सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। अभी इसमें भी एक चीज़ छोटा सा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि जो है वो सामने का जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसको मत भूल जाना, नहीं तो आप लोग जो है वो उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे और सामने जाके आप बाइक को ठोक दोगे। तो ये चीज़ जो है वो बस आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब क्या होता है ना कि अच्छा सडनली अगर आप लोगों को डर लगने लगता है और उसी सिनारियो में जो है वो आप लोगों का हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, फिर उसमें जो है वो प्रॉब्लम आता है, ब्रीथिंग का हो सकता है, या फिर ऐसा बहुत सारा सिनारियो हो सकता है। तो डर जो है वो छोटा चीज़ नहीं है, और इसीलिए आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस और सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से करना है, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं आए। अगर वैसा कोई भी चीज़ नहीं है तो आप लोग जो है वो सारा चीज़ जो है वो छोड़ दो। आप लोग जो है वो सिर्फ इतना चीज़ सोचो कि भाई मुझे जो है वो कौन सा गाना पसंद है, तो आप लोगों को जो भी गाना पसंद है, जो भी गाना आप इंजॉय करने के टाइम पे जो है वो सारा चीज़ भूल जाते हो, तो बस वो गाना सिंपली गुनगुनाना स्टार्ट कर दो अपने मन के अंदर। ठीक है, आप लोगों का डर जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा, और आप लोग सही तरीके से बाइक चलाना सीख पाओगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो डर जो है वो सबको लगता है। इवन जो है वो मैं अभी तक बाइक चलाता हूँ, बट मुझे जो है वो डर लगता है, मैं ये चीज़ बोलता हूँ। और ये चीज़ जो है वो आप लोगों को एक तरीके से जब आप लोग खुद प्रैक्टिकल बाइक चलाओगे तो आप लोगों को पता भी रहेगा। मुझे जो है वो किस चीज़ से डर लगता है, मतलब बाइक चलाने से डर नहीं लगता है, बट ऐसा चीज़ है कि जो लोग जो है रास्ते के बीच में सडनली आ जाते हैं, कूद जाते हैं, उस चीज़ का जो है वो मुझे डर लगता है। क्योंकि जब आप इंडिया में बाइक चलाते रहते हो तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये भी बोलता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग मेरा व्लॉगिंग चैनल देखते रहोगे तो मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ फिलीपींस पे। और वहाँ पर जो लोग हैं वो एक्चुअली रूल्स को फॉलो करते हैं और रास्ते जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बट यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता। तो अगर आप जो है वो इंडिया में बाइक या कार चला सकते हो सही तरीके से, तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी कॉर्नर में सही तरीके से बाइक कार आराम से चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि इंडिया में कोई भी बंदा जो है वो कुछ भी तरीके का रूल फॉलो नहीं करता है। फिर बाहर जब आप जाओगे तो बाहर सब लोग जो है वो रूल फॉलो करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को कार या बाइक चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को राइट जगह पर फोकस करना है, जिससे आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कंट्रोल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल को देख के बाइक मत चलाओ, बट जो है वो कंट्रोल को थोड़ा सही तरीके से देखो। आप लोगों को जो है वो सेम अपना जो मेन आँख जो है आप लोगों को सामने रोड पे रखना है, और कंट्रोल को आप लोग बस 1 सेकंड के लिए इसे देख सकते हो और फिर जो है वो आगे देख सकते हो। इसमें भी जो है वो आप ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि सामने कुछ आ गया आपने देखा नहीं। तो इसीलिए बस आप लोग जो है वो अच्छा क्लच नहीं प्रेस किया, अच्छा एक्सेलरेशन नहीं प्रेस किया, अच्छा जो एक्सेलरेशन छोड़ना था वो नहीं छोड़ा, अच्छा क्लच नहीं ये किया। गियर वाला सीन है उसको आप लोग जो है वो थोड़ा ऐसा देख के फिर आगे देख सकते हो। और एक बार जब आप लोगों को ये आ जाएगा उसके बाद ये आदत को छोड़ने का भी कोशिश करना। जो आदत आप लगा रहे हो उसको बाद में छोड़ने का भी कोशिश करना, नहीं तो फिर जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आगे आ सकता है। अभी हम लोग बाइक चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी चीज़ों में मैं आप लोगों को और भी कुछ टिप्स दूंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके अंदर से जो है वो सबसे पहला चीज़ ये है कि देखो, बाइक चलाने में आप लोगों को सबसे बड़ा डर किस चीज़ से लगता है कि भाई गिरने वाला। तो गिरने वाला सीन तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो प्रोफेशनल से प्रोफेशनल राइडर भी रहता है वो भी गिरा रहेगा, मैं भी गिरा हूँ, और जो है वो आप लोग भी गिर सकते हो बाइक चलाते चलाते। उसमें कोई भी तरीके का डरने का ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर कर सकता हूँ कि जब मैं बाइक चलाना सीख रहा था तो मैं पर्सनली बहुत बार गिरा था, ऐसा नहीं। और अभी भी जो है वो ऐसा होता है कि बहुत बार मैं गिरता हूँ। उसमें भी जो है वो ऐसा कुछ भी तरीके का चीज़ नहीं है कि मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है तो मैं नहीं गिर पाऊँगा या फिर मैं नहीं गिरूँगा। तो ये चीज़ जो है वो हो सकता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ हुआ है, कोई भी प्रोफेशनल राइडर के साथ ले लो उसके साथ हुआ है, या फिर आप लोग जो है वो कोई भी बंदे के साथ ले लो। अगर आप लोगों को कोई फेवरेट जो है वो मोटो व्लॉगर भी है तो वो भी बंदा जो है वो गिरा होगा कभी ना कभी बाइक चलाते चलाते। तो गिरने वाला सीन तो जो है वो एज यूजुअल होता है, बट आप लोगों को ये सोच के चलना है, आप लोगों को ये समझ के चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या होगा कि आप बाइक चलाते चलाते गिर जाओगे, बराबर। अगर आप बाइक चलाते चलाते गिर जाओगे तो उससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या होगा कि आप लोगों को लगेगा। बट एक चीज़ में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आप बाइक चलाते चलाते गिरे तो आप लोगों को सेकेंड टाइम से जो बाइक चलाने वाला जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के मन से जो गिरने वाला डर है वो निकल जाएगा। और एक बार जो है वो डर निकल गया तो फिर आप लोगों को जो है वो बाइक चलाने मतलब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा।
आपको जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा उतना ज़्यादा आप सही तरीके से बाइक चलाना सीख पाओगे। आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, आप लोग जो है वो सही तरीके से बाइक चला पाओगे, आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये डोमिनार के ऊपर भी मैं गिरा हूँ, ऐसा नहीं है कि डोमिनार कभी गिरा नहीं है, डोमिनार के ऊपर भी गिरा हूँ बहुत बार। तो मतलब ऐसे रीज़न की वजह से गिरा है कि मैं आप लोगों को अगर बोलूँगा तो आप लोग हंसोगे भी। तो ऐसा सिनारियो भी होता है कि कभी कभी जो है वो साइड स्टैंड लगाना भूल गए और जो है वो बाइक को पार्क करने जा रहे हैं, तो साइड स्टैंड ना होने की वजह से बाइक गिर गया या फिर बाइक ऑलमोस्ट गिरने तक आ गया है। आप लोगों को अपना पूरा जो है वो ताकत लगाना है ताकि आप इस हैवी बाइक को उठा पाओ। तो इसीलिए जो है वो मैं आप लोगों के साथ ये बोलूँगा कि बाइक चलाने से गिरने वाला जो टेंशन है, ये जो भी चीज़ है उसको छोड़ दो। आप लोगों को उसमें मतलब कुछ भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। बस जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप सही तरीके से बाइक चलाना सीख पाओगे। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना है। रास्ते पे कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम पे स्पेशली जहाँ पर इतने ज़्यादा व्हीकल आ गए हैं और इतने ज़्यादा रूल्स और इतने ज़्यादा चीज़ें हो गई है, बट फिर भी जो है वो ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकता है रास्ते पे जो चीज़ आप लोगों के लिए नया हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं ज़्यादा करके तो जो है वो सिटी में ही बाइक चलाता हूँ, बट किसी रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है कि मैं अगर जो है वो सिटी को छोड़ के गाँव टाइप एरिया में चला जाऊँ, तो वहाँ पर जो है वो मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता होगा। जितना ज़्यादा आप घूमोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर मैं सिटी में हाईवे पर बाइक चलाता हूँ तो मुझे कभी भी जो है वो गाय नहीं मिलती है, बट अगर मैं जो है वो गुजरात हाईवे पे जाता हूँ, यहाँ से मैं गुजरात की ओर जाता हूँ, तो वहाँ पे हाईवे पर भी गाय बैठी होती है। तो आप लोगों को वो भी ध्यान में रख कर बाइक चलाना पड़ता है। और एक बार आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप लोगों को वो चीज़ हमेशा याद रहती है कि अरे ये रास्ते पर सही तरीके से संभाल के बाइक चलाओ, क्योंकि रास्ते पर सडनली गाय बैठी रहेगी या गाय खड़ी रहेगी तो आप लोग उसको ठोक दोगे तो नुकसान दोनों को होगा और साथ में जो है वो आपके बाइक को भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि डर है तो बट डर वाला चीज़ को आप लोगों को सही तरीके से करना है जिससे आप लोगों को नुकसान नहीं हो, आप लोग सही तरीके से बाइक चलाना सीख पाओ। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, बी सेफ, राइड सेफ एंड बी कॉन्फिडेंट।